ओके स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि आज हमारे यहाँ चैप्टर 4 का 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, और चैप्टर का जो मेन फोकस है वो है रेस्पिरेशन के ऊपर। सो हमने लास्ट टाइम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। आज हम जो है बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, यानी कुछ डिजीज़ पे, कुछ बीमारियों पे जिनका ताल्लुक जो है वो इस सिस्टम से है। यानी कौन सी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक लंग्स से है या रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। उससे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो वाकई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और सेहतमंद रहना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम कुछ बुनियादी उसूल समझ लें, कुछ बातें जान लें, तो हम बआसानी सेहतमंद रह सकते हैं और किसी भी बीमारी से बआसानी लड़ भी सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। सही है। तो बेसिकली जो हमारी सेहत है, या जो भी आपके पास हेल्दी लाइफ स्टाइल है कि किस तरह से हम ज़िंदगी को सेहतमंद खुशगवार तरीके से गुजारें, तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास सफाई का ख्याल। सही, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, ये हम बात जानते हैं। तो अगर सफाई का ख्याल रखा जाएगा तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि जो जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हैं, ये बेसिकली गंदगी में ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी वहीं ये बैक्टीरिया वायरस ग्रो करेंगे। तो अगर हम सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने घर को, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को, अपने आप को साफ़ अगर रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हम वाकई भी हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हम फ्रेश रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। उसके बाद सेहतमंद ग़िज़ा। हम खाना तो खा रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम खा क्या रहे हैं। उसके अंदर वो जो चीज़ हम खा रहे हैं वो बॉडी में जाके क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करेगी, क्या उस चीज़ का बॉडी में जाके असर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रोज़ाना की डाइट के अंदर, रोज़ाना की खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स की एक प्रॉपर मिकदार मौजूद हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाए जा रहे हैं या सिर्फ प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं, बल्कि हर एक चीज़ की राइट अमाउंट जो है वो बॉडी में लेनी। मतलब जो फूड हम खा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, क्या है, और हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर इन तमाम चीज़ों की एक राइट मिकदार बॉडी के अंदर लेके जानी होती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएँ। नॉर्मली पानी अगर कम पिएंगे तो जो लंग्स हैं हमारे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ लंग्स की बात नहीं है, जितने भी बॉडी के प्रॉपर सारे ऑर्गन हैं उनकी प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी में पानी की सही मिकदार जो है वो दाखिल हो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो रेगुलर बेसिस पर आपको वर्जिश करनी चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं भी तो नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज जो होती हैं, साइकिल चलाना या वॉक कर लेना या स्विमिंग कर लेना, जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज हैं वो तो कर ही सकते हैं। उससे ये होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। खून और तेज़ी से गर्दिश करता है। जब खून गर्दिश करता है तेज़ी से, तो वो बआसानी हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाता है और उसको उसकी खुराक मिल जाती है। सही है। तो वर्जिश बहुत ज़रूरी है, रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वर्जिश करनी चाहिए। और बहुत अगर हार्ड वर्क नहीं भी कर सकते तो सिंपली वॉक कर लिया करें। सही, वॉक हो जाए या साइकिल चला लिया करें, या सिंपल एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो, और नेक्स्ट है हमारे पास आलूदगी से बचाव। जो है माहौल अगर आलूदा है, वहाँ की हवा जो है वो फ्रेश नहीं है सांस लेने के लिए, तो फिर क्या किया जाता है कि आप वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें। सही, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके जिस जगह आप जा रहे हैं या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत धुआं है वहाँ पे, या बहुत गर्द व गुबार है वहाँ पे जो नुकसानदेह है बॉडी के लिए, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे आप मास्क का यूज़ करें, ताकि वो जो धुआं गर्द व गुबार है आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। सही, तो अपना ख्याल खुद रखेंगे तो ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद रहेगी, और अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी सेहतमंद कभी भी नहीं रहेगी। सही, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी, जिनको अपनाना बहुत ज़रूरी है इन उसूलों को, ताकि ज़िंदगी सेहतमंद रहे और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारने का सबको मौका मिले। सही, तो ये बातें हमने याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या उनकी वजूहात है और क्या उनकी अलामत है, इसकी वजह से ये बीमारी हम पहचानेंगे। तो जो है हमारे पास हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक इस सिस्टम से है।
तो पहली है हमारे पास अस्थमा। अस्थमा बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आप सुना होगा नाम इसका। तो अस्थमा में होता क्या है कि जो अल्वियोलाई हैं, हम ये बात जानते हैं कि जो लंग्स के अंदर जहाँ जाके ब्लड डिफ्यूज़ होता है, जहाँ ब्लड वेसल्स हैं, उस जगह को हम अल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो अल्वियोलाई हैं ये सिकुड़ जाते हैं, सही है। इसकी वजह से प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो वहाँ डिफ्यूज़ नहीं हो पाता। तो ये आपके पास जो बीमारी अल्वियोलाई की है, अस्थमा इसे कहते हैं, सही। और ये किस वजह से हो रही है? ये होती है आलूदगी की वजह से, धुएँ की वजह से, या जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी वजह से बीमारी हो जाती है। या ऐसी कंडीशन के अलामात क्या है इसकी? तो इसमें जो है वो खुश्क खांसी होती है, सही है। खुश्क खांसी जो है, ड्राई कफ जो है वो इसका एक सिम्टम है, जिससे आप जान सकते हैं कि उस बंदे को अस्थमा की बीमारी है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स जो बीमारी जो है वो ब्रोंकस की, आपको याद होगा लंग्स के अंदर जब ट्रैकिया जाता है तो उसको ब्रोंकस कहा जाता है। और ब्रोंकस में अगर जो है क्या बीमारी है ब्रोंकस में, तो उसको ब्रोंकाइट्स कहा जाता है। होता क्या है इस बीमारी के अंदर कि जो हवा की नालियां हैं ब्रोंकस, वो आपके पास सिकुड़ जाती है, उनमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, सही है। वजह क्या है इसकी? वजह जो है वो बैक्टीरिया वायरस हैं, उनकी वजह से बीमारी होती है। और अलामत में इसकी जो है वो सीने में बहुत दर्द होता है, सही है। चेस्ट पेन जो है या बलगमी खांसी जो है इसमें हो जाती है, इसकी वजह से जो है आपके पास ये बीमारी कहलाती है ब्रोंकाइट्स। और इसकी जो है रीज़न वगैरह ये हैं। उसके बाद है नमूनिया। नमूनिया बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, इसकी वजह ही बैक्टीरिया या कोई वायरस हो सकता है। नमूनिया में होता क्या आपके पास? ये वैसे लंग्स की डिजीज़ है कि लंग्स जो होते हैं वो आपके पास सिकुड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, या आपके पास ठंड लगने की वजह से बीमारी हो सकती है। और इसमें भी क्या आपके पास सिम्टम्स हैं कि इसमें नज़ला खांसी हो जाएगा और सीने में दर्द होगा। ठंड लगने की जो अलामात हैं वो सारी नमूनिया में जो है वो नज़र आती हैं। उसके बाद है लंग्स कैंसर। तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है लंग्स की, जिसे लंग्स कैंसर कहा जाता है। और इसका जो वजह है इसकी, वो नॉर्मली सिगरेट पीना, स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करना है, सही है। लंग्स कैंसर की जो है आपके पास क्या वजह, इसमें खांसी वगैरह होती है, चेस्ट पेन होता है, ये आपके पास इसमें वीकनेस हो जाती है, बंदा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, कुछ बीमारियां हैं सिस्टम की, जिसकी वजह से जो है ये आपके पास लंग्स की बीमारियां हैं कि लंग्स से किसी पार्ट में आ रही है। अस्थमा है, ब्रोंकाइट्स है, नमूनिया है, या फिर जो आपके पास खुद जो है वो लंग कैंसर है। सो जो है ये इसकी वजह से आपने चेक किया कि अगर एहतियात नहीं की जाएगी तो इस किस्म की बीमारियां भी जो है वो इस सामने आ सकती हैं। और इसकी वजूहत क्या है? हमने देखी कि पॉलन ग्रेन से या आलूदगी जो है वो मेन वजह है इन बीमारियों की। आलूदगी होगी तो बैक्टीरिया वायरस भी वहाँ मौजूद है गंदगी की वजह से, तो ये बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। और फिर जो है इनके अलावा भी हमें डिस्कस करी कि अगर इन नज़र आ रही हैं सिम्टम्स हमें, तो हम जैसे इस तरह से देख पहचान सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट फिर जाके करवाई जाए, सही। फिर एक बात जो हमने लाजमी जो ख्याल रखना है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि जो हमारी बीमारियां हैं लंग से रिलेटेड, उसमें नॉर्मली एक तो खांसी की नज़र आ रहा है कॉमन फैक्टर, या नज़ला ज़ुकाम भी कॉमन फैक्टर है, सही। तो आपके पास ऐसी कॉमन डिजीज़ लंग्स की या सिस्टम की जिनका ताल्लुक जो है वो बैक्टीरिया वायरस से है, तो मुमकिन है कि वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी हो सके, यानी वो एक दूसरे से लग सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है खांसने की या नज़ला वगैरह है, तो आपको एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा, कि आपने बार बार अपने हाथ धोने हैं, हाथों को साफ़ रखना है। जब भी खांसी या जो है वो छींक आए तो अपने मुंह को कवर करना है। ऐसे मरीज़ के पास जाते हुए मास्क को लाजमी यूज़ करना है कि आपको जो है उसको नुकसान ना हो जाए, सही है। अगर आप खुद बीमार हैं तो आप घर पर बैठे दूसरों से मिलना जुलना ज़रा कम कर दें। या आपके पास ऐसे मरीज़ के बर्तन को या आपके पास उसके तौलिया वगैरह को अलग रखना है जिसको वो यूज़ कर रहा है, या अगर वो टिश्यू पेपर यूज़ करो, टिश्यू पेपर को फ़ौरन डस्टबिन में जाके डाल देना है, ढक्कन इसका बंद हो, सही है। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अगर उस बंदे को ऐसी कोई बीमारी है तो ताल्लुक लंग्स से, खांसी या नज़ला है, तो वह आपको भी लग सकता है, सही। तो कुछ प्रिकॉशन उस बंदे को भी करनी चाहिए, मरीज़ को भी, और जो उसका ख्याल रख रहे हैं उनको भी करनी चाहिए, ताकि ये बीमारी फैले ना और एक दूसरे से ना लगे, सही। तो ये आपको जो है इसका ख्याल रखना है इन सारी बातों का। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग। तो स्मोकिंग आपके पास एक सोशल डिजीज़ है, सही है। स्मोकिंग का जो नुकसान है वो सिर्फ उस बंदे को ही नहीं है स्मोकिंग कर रहा है, बल्कि उनको भी है जो वहाँ मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। भले वो आपके पास खुद वो बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे के साथ मौजूद है, तो धुआं तो वो भी इनहेल कर रहा है ना। ये जो स्मोकिंग का धुआं है ये अंदर जाकर जो है वो लंग्स को बिल्कुल बेकार कर देता है। और लंग कैंसर की जो मेन वजह है वो भी आपके पास यही स्मोकिंग है, तंबाकू का इस्तेमाल है, इसकी वजह से लंग्स का कैंसर हो जाता है। या जो ब्रोंकाइट्स है या जो मुख्तलिफ डिजीज़ हमने अभी देखी, इनकी भी वजह जो है वो नॉर्मली कोई ना कोई तंबाकू नोशी या फिर लंग्स कैंसर की जो है वो बात हम कर सकते हैं। जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जिस्म की ख़त्म हो जाती है,
इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाती है, तो बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है। जब बॉडी वीक हो गई तो आपके पास बहुत आसानी से कोई भी दूसरा जरासीम या कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में अटैक कर सकता है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग से लंग्स की बीमारी हो, बल्कि स्मोकिंग बॉडी को इतना वीक कर देती है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो असर है बॉडी में वो जल्दी से आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बासानी बीमार कर सकता है। तो बॉडी वीक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये इंतहाई बुरी जो है वो एक लत है स्मोकिंग की। तो जो है इससे जो है वो लोगों को बचना चाहिए और अपना नहीं दूसरों का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि जो जिन घरों में स्मोकिंग की जाती है वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली उनको नज़ला खांसी बहुत कॉमन उनको रहता है। सही है, तो ये जो है आपको हमने डिस्कस करना है सारी बातें कि जो है वो किस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अब बारी है हमारे पास कैरियर इन साइंस की। सही है, तो हम जिस तरह से हर चैप्टर के लास्ट में बात करते हैं कैरियर की कि उस चैप्टर के हिसाब से कौन सा कैरियर निकलता है, तो हमारे पास आज हम बात करेंगे फिटनेस ट्रेनर की। सही है, फिटनेस ट्रेनर एक प्रोफेशन है। वो लोग होते हैं जो लोगों को फिट रहने के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि वो ऐसे कौन से काम करें, ऐसी कौन सी फूड लें, ऐसी कौन सी डाइटिंग करें, ऐसा कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे इनकी बॉडी फिट रहे। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपको फिर कोई बीमारी नहीं हो सकती। जिनकी बॉडी फिट नहीं होती बीमारियां उनको ही होती हैं। तो फिट रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिटनेस ट्रेनर की मदद लेते हैं और फिटनेस ट्रेनर उनको गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह से कौन सा लाइफ स्टाइल अपनाना है, इसकी वजह से वो उनकी बॉडी फिट रहे, उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे और वे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सही है, फिटनेस ट्रेनर का ये पेशा है, ये प्रोफेशन है जो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को फिट रहने की। सिंपल। तो आज यहीं तक रखते हैं, चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने चैप्टर की समरी बना लेनी है, सारे की पॉइंट्स लिखने हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में और अपना होमवर्क क्लास का कंप्लीट कर लेना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।